वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था फ्रेंड्स कि पिछले वीडियो में मेरा एक माई सेल्फ इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं माई सेल्फ। ठीक है, कोई आपको कुछ पूछे अपने बारे में कुछ बताओ, तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने पूरा बताया कि किस तरह से आप सिंपल वे में जो है आप माई सेल्फ को बोल सकते हैं। आई होप कि आप प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं वो है माई सेल्फ का बेसिक क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग बेसिक क्वेश्चन आंसर्स को माई सेल्फ में किसी को पूछ सकते हैं या फिर उसका आंसर्स भी हम किस तरह से किसी को पूछ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, किस तरह से हम वो चीज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप किस तरह से बोल सकते हैं किसी को और आंसर्स भी कैसा देना है, चलिए देखते हैं। देखिए पहले लिखा हुआ है प्लीज़ या फिर काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन फ्यू लाइन्स। इसका मतलब होता है कि किसी को पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में कुछ फ्यू लाइन्स में अपने बारे में बताएं, या फिर आप बोल सकते हैं प्लीज़ या फिर काइंडली टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इन फ्यू लाइन्स। तो वो अपने बारे में बताएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ जो है सोच लीजिए, अगर मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड नंबर में व्हाट इज़ योर नेम। कोई आपको पूछ लेता है कि व्हाट इज़ योर नेम, आप आंसर क्या देंगे? अपना आंसर होगा माय नेम इज़, जो आपका नाम रहेगा आप बोलिए। जब आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं क्वेश्चन को, कि उसको भी आप पूछना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है, तो योर, जब इसमें देखिए योर लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे एंड योर्स, एस लग जाएगा। फिर से बोलता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़, जो आपका नाम है, एंड योर्स, तो योर्स हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में एंड रहेगा तो एंड यू। किस तरह से रिवर्स करना है क्वेश्चन को, ये भी आप जान लीजिए। व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़, जो आपका नाम है आप बोलिएगा। फिर आपको क्वेश्चन अगर कोई पूछे या किसी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेयर डू यू लिव, रिसाइड या फिर स्टे। तो ये चीज़ जो है आप चाहे तो लिव बोलिए या रिसाइड बोलिए या स्टे, मतलब आप कहाँ रहते हैं। तो आई लिव एट, को भी छोटा छोटा टाउन्स के लिए हुआ या कोई गांव विलेजेस के लिए हुआ। इन जो है बड़ा सिटीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है वेयर यू लिव, रिसाइड या फिर स्टे, तो आई लिव एट या फिर इन, जो भी आपका जगह होगा आप उसके बारे में बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू, तो अब रिवर्स करना है क्वेश्चन को, तो कैसा बोलेंगे एंड यू। आप उसको पूछ रहे क्वेश्चन एंड यू, ठीक है ना। वेयर डू यू लिव या रिसाइड या स्टे, आई लिव इन मुंबई, सोच लीजिए एंड यू। तो यू है तो एंड यू, योर है तो एंड योर्स। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ देखिए कुड यू प्लीज टेल मी योर एज, यहाँ देखिए योर लिखा हुआ है वाई ओ यू आर। कुड यू प्लीज टेल मी योर एज, मतलब क्या आप अपना एज मुझे बता सकते हैं? तो यस श्योर, माई एज इज, जो एज रहेगा अपना एज बताएं, एंड योर्स। तो किस तरह से देखिए आप इंग्लिश को बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड पर्सन के हिसाब से अगर मैं बोलूँगा कि कोई आपको कुछ क्वेश्चन पूछा तो यू हो जाएगा एंड यू, योर है तो एंड योर्स। देखिए कितना आसान है। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेज। अगर सही से अगर उसका प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ईजिली इसको अगर 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, जो भी मेरा देखिए वीडियोस जो है मैं रोज़ एक डेली अपडेट्स देता रहूँगा, डेली वीडियो देता रहूँगा। रोज़ प्रैक्टिस आप करते हैं एटलीस्ट 1 आवर मेरा प्रैक्टिस, तो आप इंग्लिश बहुत जल्द बोलना सीख जाएंगे। देखिए स्टार्ट को बेसिक से करना है, राइट। तो आपको ये चीज़ जानना है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा जो आपका कोर्स है, जो बेसिक कोर्स होता है इंग्लिश में, ठीक है, मैं आपको सब प्रोवाइड करूँगा और डेली अपडेट्स के साथ में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम या मदर्स नेम, देखिए अपॉस्ट्रफी ऐसे यहाँ पर। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम या फिर व्हाट इज़ योर मदर्स नेम एंड व्हाट ही और शी, ही आपका लड़कों के लिए, ठीक है ना, एक और शी जो है महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है।
तो व्हाट इज़ योर फादर्स नेम या मदर्स नेम एंड व्हाट ही इज़ या व्हाट शी डज भी बोल सकते हैं आप, या व्हाट ही इज़ भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर। अगर व्हाट इज़ योर फादर्स नेम में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ईजिली भी मैं बोल सकते हैं आप व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फादर या मदर एंड व्हाट ही या शी डज, या फिर व्हाट इज़ हिज या फिर हर प्रोफेशन। हिज फादर के लिए और हर मदर के लिए, ठीक है। द नेम ऑफ माई फादर इज, जो पापा का नाम होगा बोलिए, या फिर मम्मी का नाम, ठीक है ना। एंड ही एंड शी, ही सोचली ही इज़ अ बिजनेस मैन, ठीक है। मम्मी के लिए आप बहुत जन क्या बोलते हैं कि अगर मम्मी कुछ काम नहीं कर रही, केस ग्रैनी है, तो बहुत जन बोल देते हैं हाउस वाइफ। देखिए फ्रेंड्स, हाउस वाइफ नहीं बोलना है। अगर घर में रहती है, घर का सब ग्रैनी है, घर का काम देखती है, सब कुछ फैमिली को देखती है, तो शी इज़ अ होम मेकर बोलना है, हाउस वाइफ नहीं बोलना है। Am I clear? तो इसको प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन आंसर्स आपको देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। आंसर्स तो इजी है, आप नॉर्मली बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन फर्स्ट पर्सन होना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जितना आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस करके किसी को पूछेंगे, तो ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, ज़्यादा आपका इंग्लिश जो है और निखर के आएगा। इसको आप डेली प्रैक्टिस करिएगा। किसी को पूछिए, आपके आसपास के फ्रेंड्स से डिस्कस करिए, इंग्लिश हिंदी मिला के बात करिए। आपके कोई बहन या भाई होंगे, ठीक है, घर पे, तो उसके साथ प्रैक्टिस करिए। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका चीज़ें सही होगी इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन विच क्लास, कुछ हुआ है इसमें, इन विच क्लास डू यू स्टडी, या फिर रीड बोल सकते हैं। तो आई एम स्टडिंग इन क्लास 5, ठीक है। तो इसमें जो है डू यू स्टडी बोलिए, डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड या स्टडी, मतलब आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं। तो आई एम स्टडिंग इन क्लास 5 या फिर आई स्टडी इन क्लास 5, आई रीड इन क्लास 5, ये आप बोल सकते हैं किसी को भी। विच स्कूल डू यू स्टडी, तो आई एम स्टडिंग इन, जो भी स्कूल का नाम होगा, या फिर इन विच कॉलेज डू यू स्टडी। देखिए 8 नंबर में क्या है, इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, या फिर इन विच कॉलेज यू आर स्टडी। तो आई एम इन so and so college, या आई एम इन माई फर्स्ट ईयर, आई एम परसुइंग माई पास्ट कोर्स बोल सकते हैं, या फिर आई एम डूइंग माई पास्ट कोर्स, या फिर आई एम परसुइंग माई हिस्ट्री ऑनर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए स्टडी बोल सकते हैं, और क्लास के लिए आप रीड या फिर स्टडी दोनों यूज़ कर सकते हैं बोलने के लिए। तो ऐसा आप प्रैक्टिस रेगुलरली करिएगा, बेसिक चीज़ें। और भी मैं आपको सेल्फ क्वेश्चंस दूंगा माई सेल्फ पे, या मैं कुछ 11 तक में क्वेश्चन आंसर दिया हूँ, और भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट एपिसोड में दूंगा, ताकि आप इसको भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए, व्हाट यू लाइक टू डू इन योर लेजर या स्पेयर या फ्री टाइम, मतलब आप क्या करना पसंद करते हैं अपने खाली समय में। तो इसको प्रैक्टिस करिए, किसी को बोलने की प्रैक्टिस करिएगा, बोल के आई लाइक टू, जैसे प्ले वीडियो गेम्स हुआ, या लाइक टू चैट माई फ्रेंड्स हुआ, आई लाइक टू स्क्रोल रील्स हुआ इन माई लेजर स्पेयर या फ्री टाइम। आपका कुछ भी अगर इश्यू होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ आपका जो भी इश्यू है मुझे आप सेंड करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका मैं मैं इसको रिजॉल्व कर पाऊँ। What kind of a person you are, इसमें देखिए आप किस तरह की, आप किसी को पूछ सकते हैं कि what kind of a person you are। फिर से बोलता हूँ मैं, what kind of a person you are, किस तरह के व्यक्ति हैं। अगर आपको ये चीज़ पूछने कैसा आंसर देंगे, I have a positive nature, you have a positive behavior, I like to do things with honesty and dedication। मैं कुछ भी काम जो करता हूँ मैं honesty, ईमानदारी और dedication, मतलब फुल माने डेडिकेशन माने होता है कि पूरी लगन के साथ मैं इसको करता हूँ। तो आई हैव अ पॉजिटिव नेचर, आई लाइक टू डू थिंग्स विद ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। आप चाहे तो कुछ और बोलना चाहेंगे तो आप कमेंट में आप सर मुझे ये चीज़ बोलना है अपने कि मैं किस तरह के व्यक्ति हूँ, तो मैं आपको बढ़िया से टाइप करके ट्रांसलेट करके आपको मैं सेंड कर दूँगा।
व्हाट इज़ योर एम, किसी को पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, या व्हाट इज़ योर एम्बिशन, या व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ। मैं आपको 3 ऑप्शंस दिया हूँ, आप चाहे तो कोई भी क्वेश्चंस को जो है आप चूज़ करके आप उसको किसी को पूछ सकते हैं, मतलब आपका एम क्या है, क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, व्हाट इज़ योर एम्बिशन, व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ। तो माय एम्बिशन या फिर माय एम इज़ टू बिकम, या माय एम्बिशन इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, टीचर, या जो भी आप बोलना चाहते हैं। अब वाई जो है, क्यों बनना चाहते हैं, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। अगर मुझे टीचर बनना है तो क्या बोलना है, डॉक्टर बनना है तो क्या बोलना है, और एसेट्रा एसेट्रा प्रोफेशंस जो होती है। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस हमारे फ्रेंड्स को प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इंग्लिश निखरेगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड दूसरों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।